बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए फ़ालूदा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसकी हर चीज़ हम खुद घर पर बनाकर तैयार करेंगे। तो ये तो बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो चलिए इंतज़ार नहीं करते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, एक सॉस पैन में मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध ले लिया है। इसे मैं धीमी सी आंच पे बॉईल करूंगी। 1/2 कप चीनी ऐड कर लूंगी और ये दूध जो है ये फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है। और पानी इसमें आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने बॉईल करना है। जब ये हल्का सा नीम गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम इसमें मिल्क पाउडर डालते जाएंगे और इसे हल करते जाएंगे। एकदम हमें सारा मिल्क पाउडर ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके अंदर सारा मिल्क पाउडर जो है वो ऐड कर लेना है थोड़ा थोड़ा करके। अब साथ ही मैं 2 टेबल स्पून तुखमलंगा जो है वो लेके रूम टेम्परेचर वाटर पे जो है ना उसमें ऐड करके इसे फूलने के लिए रख दूंगी, ठीक है। ठंडा या गर्म पानी हमने ऐड नहीं करना है, रूम टेम्परेचर वाटर हमें लेना है। अब जब जी दूध बॉईल होने पे आ जाएगा तो इसके अंदर मैं 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो 1 टेबल स्पून वाटर में हल करके मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध में शामिल करूंगी और आंच जो है वो बिल्कुल स्लो ही रखनी है। उसके बाद जी 1 टीस्पून कोई भी आप कस्टर्ड ले लीजिए, वो हमने 1 टेबल स्पून वाटर में वो भी इसी तरह थोड़ा सा हल करके हम इस दूध में शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून तकरीबन मैं वनीला एसेंस शामिल करूंगी। अब मैं दूध में चम्मच चलाती जाऊंगी। अच्छा जी, आपने दूध पकाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि साइडों पे भी ये जमने ना पाए, तो फिर वरना ये जलने लग जाता है साइडों से भी। और इससे साथ साथ मिक्स भी करते रहें, आप साइडों से भी उतारते रहें और इस तरह मिक्स भी करते रहें। बिल्कुल आपने इसको छोड़ के नहीं पकाना है। अब हम जेली तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 2 कप पानी जो है वो बॉईल कर लिया जेली के लिए, और इसमें आप अपनी मर्जी की कोई भी फ्लेवर की जेली आप बना सकते हैं। एक साशे पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे और बॉइलिंग वाटर में ही हमें जेली ऐड करनी होती है, वरना ये खराब हो जाएगी। ये जी हमारी जेली तो तैयार हो गई है। अब इसे हम एक सांचे में डाल देंगे ताकि ये ठंडी होके जम जाए। ये देखिए इस सांचे में हम इसे ऐड कर देंगे और ये इसके बाद ठंडी होकर जम जाएगी। अच्छा जी, दूध जो है हमारा अब तकरीबन रेडी हो गया है। अब हम जो है वो सेवियां तैयार कर लेते हैं फालूदा की। तो 2 बड़े टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ठीक है। ये आपको 3 लग रहे हैं, लेकिन मैंने वो थोड़े कम डाले थे, तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा और डाला है। आपने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेना है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम चीनी के ऐड करेंगे। अच्छा जी, और वाटर हम इसमें तकरीबन 1 कप ऐड करेंगे, ठीक है। अभी मैंने फ्लेम जो है वो ऑन नहीं की है। ये हम रूम टेम्परेचर वाटर में ही पहले इसको अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। जब ये कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से हल हो जाएगा, इसके लम्स खत्म हो जाएंगे, तो हम इसके बाद जो है फ्लेम ऑन करेंगे। और फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही, आपने मीडियम भी नहीं बल्कि बिल्कुल स्लो रखनी है और चम्मच चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है वरना ये खराब हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया तो पानी ड्राई हो गया और ये इस तरह थिक सा पेस्ट बन गया है। बस हमें इतना ही पेस्ट चाहिए, इतनी थिकनेस, ज़्यादा थिक नहीं इससे करना हमने। फ्लेम ऑफ कर देंगे और साथ ही हम ये सेवियां मेकर ले लेंगे जिसमें हम सेवियां बनाएंगे।
और साथ ही आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वाटर जो आपने बिल्कुल चिल लेना है। एक बाउल में आपने बिल्कुल चिल वाटर लेना है जिसमें हमने सेवियां ऐड करनी है। अगर आपके पास सेवियां मेकर ना हो तो आप इस बैटर को एक पाइपिंग बैग में भी ऐड कर सकते हैं और आगे से टिप जो है वो आप अपनी मर्जी की काट सकते हैं। अगर आपने बारीक सेवियां बनानी है तो कम टिप काटेंगे और ज़्यादा मोटी बनानी है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा टिप काटेंगे। और चिल वाटर के अंदर ही आपने इसको ऐड करना है, नॉर्मल वाटर में नहीं ऐड करना है, ठीक है। इसे आपने चिल वाटर में ऐड करना है, बिल्कुल चिल। ये देखिए मैंने साथ में क्यूब्स भी ऐड किए हैं बर्फ के। इस तरह हम घुमाते जाएंगे ऊपर से और ये हमारी सेवियां जो हैं ये बनती जाएंगी। ये देखिए कितनी मज़े की सेवियां तैयार हुई हैं। हमारी फालूदा की सेवियां रेडी हैं। ये देखिए कितनी इजी प्रोसेस से तैयार हो गई हैं। अब हमारी जेली भी रेडी हो गई है तो हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और हमारा फलूदा तकरीबन सारी चीज़ें बन गई हैं तो हम इन्हें असेंबल कर लेंगे। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ये देखिए जी मैंने फालूदा को असेंबल कर लिया है। ये देखिए कितनी मज़े की लुक आई है। और ये देखिए ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त, रिफ्रेशिंग और बहुत ही फ्लेवरफुल ये फालूदा बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।